अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे आबाद। तो जी आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में जॉब के हवाले से कि सऊदी अरेबिया में कौन कौन सी जॉब्स पाकिस्तानी कर सकते हैं, इन जॉब्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वीज़ा कैसे मिलेगा और तनख्वाहें कितनी मिलेगी। जैसे कि आप सब जानते हैं सऊदी अरेबिया एक बड़ा मुल्क है और 20 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद हैं और हर गुजरते दिन के साथ सऊदी अरेबिया अपने मुल्क को मज़ीद तरक्की देता जा रहा है। जैसे कि जद्दा शहर नई तर्ज पे तमीर किया जा रहा है और न्योम सिटी जो 2030 में मुकम्मल हो जाएगा, वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में नौकरियाँ निकलने वाली हैं। और सऊदी अरेबिया में जो मेन शहर है मक्का और मदीना, जहाँ पर हर वक्त पूरा साल हाजी लाखों करोड़ों की तादाद में हज और उम्रा के लिए आते हैं। तो ये 4, 5, 6 शहर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। तो आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया में जॉब के बारे से कि सऊदी अरब में कौन कौन सी जॉब्स हैं और ये पाकिस्तानी कैसे ये जॉब्स कर सकते हैं और इनको क्या तनख्वाहें मिलेंगी। पहले नंबर पे आ जाता है होटल जॉब्स कि पाकिस्तानी होटल्स में क्या क्या जॉब्स कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आ जाता है हेल्थ से रिलेटेड कि पाकिस्तानी किन हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं और मेडिकल स्टोर पे काम कर सकते हैं, ये आ गया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आ जाता है स्कूलिंग का, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का। चौथे नंबर पे जो जॉब आ जाती है वो है रेस्टोरेंट से मुतालिक जॉब कि रेस्टोरेंट में जैसे कि वेटर का, शेफ का और कुक का और जो दूसरा स्टाफ होता है उसकी ज़रूरत होती है। और पांचवें नंबर पे जॉब आ जाती है ड्राइवर्स की जॉब। छठे नंबर पे आ जाता है गाड़ियों की वर्कशॉप पे जॉब, जिसके अंदर पेंटर की ज़रूरत हो सकती है, कार की डिटेलिंग करने वाले की ज़रूरत हो सकती है, टायर को पेंचर लगाने वाले की ज़रूरत हो सकती है, ऑयल चेंज करना, ट्यूनिंग करनी, गाड़ी को वॉश करना, इन तमाम चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होती है। और इससे रिलेटेड जो अमला है, जो मुलाजमिन हैं, उनको हायर किया जाता है, इनकी जॉब्स होती हैं। सातवें नंबर पे है कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कि अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करते हैं तो उसमें आपको जो है वो क्रेन चलाने के लिए हायर किया जा सकता है, जिसकी हज़ारों रुपए तनख्वाह है। या आपको टेक्नीशियन के तौर पे भर्ती किया जा सकता है, जिसमें आपने क्रेन्स वगैरह को और दूसरी उनकी मशीनरी को आपने ठीक करना है। या फिर आपको प्लम्बर की जॉब उसमें मिल सकती है, या आपको इलेक्ट्रिशियन की जॉब मिल सकती है, या मजदूर और लेबर की जॉब मिल सकती है। ये है कंस्ट्रक्शन कंपनी की जॉब्स। आठवें नंबर पर है ग्रोसरी शॉप पर जॉब करना, जैसे कि सुपरवाइजर होता है एक ग्रोसरी स्टोर का, और दूसरे नंबर पे कैशियर होता है, फिर स्टाफ होता है। 9वें नंबर पे है बार्बर की जॉब कि पाकिस्तान और इंडिया से बहुत बड़ी तादाद में लड़के जाते हैं जॉब करने के लिए, बार्बर का काम करने के लिए सऊदी अरेबिया। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में होटल्स की जॉब्स के हवाले से कि एक होटल में आखिर कौन कौन सी जॉब्स होती हैं और पाकिस्तानी कौन कौन सी जॉब्स जो है वो कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी अब बात कर लेते हैं एक होटल में कितने किस्म की जॉब्स होती हैं। तो नंबर 1 पे है रिसेप्शनिस्ट की जॉब, जो फ्रंट डेस्क का जो स्टाफ होता है ये है उसकी जॉब। दूसरे नंबर पर है मैनेजर की जॉब और जनरल मैनेजर्स की जॉब। तीसरे नंबर पर है हाउस कीपिंग की जॉब, सुपरवाइजर की जॉब और वेटर्स की जॉब, स्वीपर्स की जॉब। चौथे नंबर पर है शेफ्स की जॉब, वेटर्स की जॉब। पांचवें नंबर पर है होटल की सिक्योरिटी की जॉब। छठे नंबर पर है होटल की मेंटेनेंस की जॉब, जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन और अपना प्लम्बर और टेक्नीशियंस वगैरह शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रंट डेस्क स्टाफ की, जिसको रिसेप्शनिस्ट भी कहा जाता है। और एक रिसेप्शनिस्ट की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसमें होता है कि कस्टमर्स की रहनुमाई करना, अगर कोई कस्टमर होटल का रूम बुक करवाना चाहता है तो उसका रूम बुक करना, या उसका ऑलरेडी रूम बुक था पहले तो उसको जो है रूम की कीज़ देना और उसकी मुकम्मल रहनुमाई करना, ये रिसेप्शनिस्ट के ज़िम्मे आता है ये तमाम काम। और अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं, होटल के रिसेप्शन पे जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास 2 से 3 साल का तजर्बा होना लाजमी है। और इसके साथ साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट होना भी लाजमी है कि आपको ये तजर्बा है 2-3 साल का, इस चीज़ का सर्टिफिकेट होना आपके पास लाजमी है। और ये सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, जैसे कि आप अपने मुल्क में या किसी और मुल्क में अगर आप किसी होटल के रिसेप्शन पे काम करते हैं, आपके पास 2-3 साल का या इससे ज़्यादा का तजर्बा मौजूद है, तो आप उस होटल वाले को सादी सी बात है कहें कि मुझे इसका सर्टिफिकेट दे, तो वो आपको आपके जो तजर्बे का सर्टिफिकेट है वो बना कर देंगे कि ये बंदा कितना तजर्बेकार है और इसके पास कितने सालों का जो है एक्सपीरियंस है।
तो ये सर्टिफिकेट आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा जब आप सऊदी अरेबिया में किसी होटल के रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये सर्टिफिकेट भी आपकी बहुत मदद करेगा और डेफिनेटली आपका तजुर्बा भी। तो अब साथ ही बात कर लेते हैं कि एक रिसेप्शनिस्ट को जिसके पास 3 से 4 साल का तजुर्बा है, उसको तनख्वाह कितनी मिलती है। तो तकरीबन 4,000 से 5,000 रियाल के दरमियान इनको तनख्वाह दी जाती है और एक टाइम का साथ खाना दिया जाता है। और रिहाइश के लिए जो होटल का सबसे अपर फ्लोर होता है, वहाँ पर एक रूम भी दिया जाता है कि जिसमें ये अपना स्टाफ जो होटल का ठहरता है। दूसरे नंबर पर अब बात कर लेते हैं होटल के मैनेजर की, कि आप होटल के मैनेजर की जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास कौन से सर्टिफिकेट्स होने ज़रूरी हैं, आपके पास कौन से डिप्लोमाज होने ज़रूरी है, आपके पास कौन सी डिग्रीज होनी ज़रूरी है और आपके पास कितने साल का तजर्बा होना ज़रूरी है और फिर आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो जी, एक मैनेजर की जॉब हासिल करने के लिए आपके पास कम से कम 5 साल का तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपके पास जो डिप्लोमाज होने ज़रूरी है, उनमें बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट है, मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट है, MBA इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है। इस तरह के और भी डिप्लोमास हैं जो आपके पास होना ज़रूरी है, इनकी डिग्रीज आपके पास होना ज़रूरी है। और वही बात कि अगर आपने पहले किसी होटल में मैनेजर की जॉब की हुई है तो जाहिर सी बात है आपके पास उस होटल का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है कि जिसमें लिखा जाएगा कि आपके पास कितने साल का तजर्बा है। तो वो सर्टिफिकेट आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये जॉब हासिल करने के लिए। और एक होटल मैनेजर की जो जॉब है वो कम से कम 10,000 रियाल से शुरू होती है और 12,000 रियाल तक जाती है। इसी तरह मैनेजर को भी होटल के टॉप फ्लोर पे जो स्टाफ के लिए अपना रिहाइश का इंतज़ाम किया जाता है, वहाँ पर होटल मैनेजर के लिए भी रूम का बंदोबस्त किया जाता है। जी, अब बात कर लेते हैं हाउस कीपिंग के काम पर। इसके अंदर कमरे की सफाई सुथराई से रिलेटेड जो है ये जॉब होती है। और दूसरे नंबर के ऊपर सुपरवाइज़र की जॉब होती है। सुपरवाइज़र वो होता है जिसने तमाम ये जो कमरे की सफाई सुथराई के काम करने वाले जो स्टाफ होता है उसको मैनेज करना होता है। तो सुपरवाइज़र का काम है इसको मैनेज करना। और सुपरवाइज़र की जो जॉब है वो तकरीबन 4 से 5,000 रियाल उसकी तनख्वाह है। और जो अपना रूम सर्विस है और अपना रूम की सफाई सुथराई का काम है, उस स्टाफ को जो तनख्वाह दी जाती है वो तकरीबन 2,500 से 3,000 रियाल के दरमियान होती है। 5वें नंबर पे हम बात कर लेते हैं होटल के किचन के स्टाफ से रिलेटेड, कि होटल के किचन में शेफ़्स और कुक की ज़रूरत होती है और किचन के स्टाफ की ज़रूरत होती है, वेटर्स की ज़रूरत होती है जो खाना लेकर रूम तक जाते हैं और अपना रेस्टोरेंट में जो सर्व करते हैं कस्टमर्स को। तो इसमें जो शेफ़ की तनख्वाह होती है वो तकरीबन 6,000 रियाल के आसपास होती है। और शेफ़ की जॉब हासिल करने के लिए आपके पास कम से कम 4 से 5 साल का तजर्बा होना लाजमी है। और अगर आप हेड ऑफ शेफ़ हैं और तमाम शेफ़्स के हेड हैं तो उसके लिए आपके पास 10 से 15 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है महारत होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप हेड ऑफ शेफ़ की जॉब हासिल करने में कामयाब रहते हैं तो वो तकरीबन 10 से 12,000 रियाल की वो भी जॉब है। और किचन के अंदर जो स्टाफ काम करता है साथ उसकी 2,500 से 3,000 रियाल के दरमियान जो है वो तनख्वाह होती है। और जो वेटर्स हैं उनकी भी 2,500 से 3,000 रियाल के दरमियान तनख्वाह होती है। और जो कमीशन वगैरह वेटर्स को मिलती हैं वो अलग से। 6ठे नंबर पे हम बात कर लेते हैं होटल के मेंटेनेंस स्टाफ से मुतालिक, कि होटल में मेंटेनेंस से मुतालिक होता है कि आपको टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होती है, प्लम्बर की ज़रूरत होती है। तो जी 6ठे नंबर पे बात कर लेते हैं होटल मेंटेनेंस जॉब्स के हवाले से कि मेंटेनेंस में किस तरह की जॉब्स होती हैं। तो पहले नंबर पे आ जाता है टेक्नीशियन, दूसरे पे आ जाता है इलेक्ट्रीशियन, तीसरे पे आ जाता है प्लम्बर। तो इन तीनों की जो तनख्वाह है टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की तकरीबन 4,000 रियाल से 6,000 रियाल के दरमियान इनकी तनख्वाह होती है। 7वें नंबर पे हम बात कर लेते हैं होटल की सिक्योरिटी से रिलेटेड। एक होटल में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, एक आम सिक्योरिटी गार्ड की जो तनख्वाह है वो 3,500 से 4,000 रियाल के दरमियान होती है। और अगर हेड ऑफ सिक्योरिटी की आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए आपके पास 10 साल से ज़्यादा का तजर्बा होना लाजमी है। और 10 साल का तजर्बा होना लाजमी है तो फिर आपकी हेड ऑफ सिक्योरिटी की जो तनख्वाह लगेगी वो तकरीबन 10 से 12,000 रियाल लगेगी, जिसके अंदर तमाम होटल की सिक्योरिटी जो है वो आपके अंडर होगी। 8वें नंबर पे हम बात कर लेते हैं होटल में बार्बर के काम पर और मसाज के काम पर। होटल में बार्बर और मसाज के काम पर जो आपको तनख्वाह दी जाती है वो तकरीबन 5,000 रियाल
मंथली है। तो जी ये जो जॉब्स मैंने आपको बताई हैं और इनकी तनख्वाहें साथ बताई हैं, अब बात कर लेते हैं कि ये जॉब्स आपको मिलेंगी कैसे और इसका वीज़ा आपको कैसे मिलेगा। तो इसके लिए सबसे आसान हल ये है कि आप एक दफ़ा विज़िट वीज़े के ऊपर सऊदी अरेबिया जाएँ। वहाँ पर जाकर आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी आपकी स्किल है, उस रिलेटेड आप जाके होटल में जो है वो विज़िट करें। उनको बताएँ कि अगर आप कुक हैं, शेफ़ हैं, तो आप उस रिलेटेड बात करें। अगर आप मैनेजर की जॉब हासिल करना चाहते हैं, टेक्नीशियन की, इलेक्ट्रीशियन की, रिसेप्शनिस्ट की, किसी भी रिलेटेड आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आप वहाँ के होटल्स को विज़िट करें। तो इंशाल्लाह जो है वो कहीं न कहीं आपको लाज़मी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो होटल्स की जन्नत है। आप जद्दे में चले जाएँ, वहाँ पे होटल्स हैं, मक्के मदीने में होटल्स की भरमार है, लाखों की तादाद में होटल्स जो है वो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और वहाँ पर स्टाफ की जो है वो अक्सर बहुत कमी होती है और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश यहीं से ज़्यादा स्टाफ जो है वो काम करने के लिए सऊदी अरेबिया जाता है। तो आप लोग सऊदी अरेबिया जाकर वहाँ पर अपनी सीवीज़ दें और आपको जैसे ही कोई जॉब वहाँ से ऑफ़र होती है, तो आप फिर उस होटल वाले से कहें कि वो आपको वर्क वीज़े के ऊपर जो है वो हायर करें। तो फिर होटल वाले आपको स्पॉन्सर करते हैं इस काम के लिए और फिर आपको वहाँ से पाकिस्तान आना पड़ेगा। यहाँ से अपने सारे बायोमेट्रिक्स वगैरह करवा के फिर उस जो वर्क वीज़ा जो आपको स्पॉन्सर किया होगा होटल ने, उस वीज़े पे फिर आपको दोबारा सऊदी अरेबिया जाना पड़ेगा। तो कोई ज़्यादा जो है रॉकेट साइंस नहीं है। लाख सवा लाख रुपए में सऊदीया की टिकट मिलेगी, 40,000 रुपये का वीज़ा मिलेगा। तो ये 1.5 लाख रुपए का ये खर्चा है। तो साथ आपकी रिहाइश का और खाने पीने का कोई खर्चा लगा लें, तो 1 महीने 1.5 महीने के विज़िट के ऊपर आप सऊदी अरेबिया जाएँ। तो वहाँ पे जाके अपनी वर्किंग करें, इंशाल्लाह आपको जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर आप अभी भी समझते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप कैसे जाएँगे, आपको वहाँ पे कौन भेजेगा, क्या करना चाहिए, तो फिर मैं जो इसमें आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, मैं आपको 1-2 इससे रिलेटेड जो है वो बंदे दे दूँगा जो आपके वीज़े को मैनेज कर देंगे। तो आप कोशिश तो करें कि आप अपने ही बंदों से वीज़ा लगवाएँ। अगर आप फिर भी सोचते हैं कि आपका बंदा नहीं वो काम करके दे रहा है या आप नहीं करवा सकते, तो मैं इंशाल्लाह जो है वो फिर ये वीडियो के एंड के ऊपर ना एक भाई हैं उनका नंबर चला देता हूँ, आप कॉल करके उनसे राब्ता करें, तो इंशाल्लाह वो आपके वीज़े का मसला जो है वो उसको हल कर देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त।